Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpata. So in this lecture series of UGC NET, आज हम पेपर 1 के लिए कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट्स सी ट्रिक क्या रहती है इसमें. जो प्लेस वैल्यू है, पहले हमें अल्फ़ाबेट वाइज प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. जैसे आपको पता है ए का प्लेस क्या होता है, 1 होता है. बी का प्लेस क्या होता है, 2 होता है. सी का प्लेस क्या होता है, 3 होता है. सिमिलरली हम जेड का बता देते हैं. वैसे ही z का क्या होता है, 26 होता है. सो इसको एक आपको टर्म याद करनी पड़ेगी, इजोटी, जो कि होता है EJOTY. मतलब E जो है वो 5th पोजीशन पे रैंक करता है, J 10, O 15 एंड T जो है दैट इज़ 20 एंड Y इज़ 25. तो इससे आप बहुत आसानी से इधर उधर पूछ सकते हो. जैसे आपको पता है कि ई क्या होता है, ई के पीछे वाला आपको पता है, ई के आगे वाला आपको पता है. डी मतलब दीज आर द 4th पोजीशन. ऐसे आप और सबसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बहुत आसानी हो जाती है इफ़ यू लर्न दिस ट्रिक. सो दैट इज़ देयर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा जो ए है उसका ऑर्डर और जो उसका रिवर्स ऑर्डर है, ए का अगर रिवर्स ऑर्डर है, दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों का सबमिशन जो है दैट कम्स आउट टू बी 27. फॉर एग्जांपल ए को ले लो, ए की पोजीशन ऑर्डर वाइज क्या होती है, 1. और वैसे ही उसका अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करें तो 26. ए और उसका ऑपोजिट क्या होता है, जेड. ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 27. सिमिलरली जेड का क्या बोलेंगे, जेड 26 पोजीशन पे होता है और बैकवर्ड स्टार्ट करें तो क्या होगा, 1 फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो दोनों का सम क्या होगा, 27. ठीक है. सिमिलरली पी क्या है, पी पोजीशन होती है 16th और जो अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करें तो 11th. सो द सम कम्स आउट टू बी 27. तो बहुत यूजफुल ट्रिक्स होती है. सिमिलरली ऑपोजिट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार. ऑपोजिट जैसे ए है, बी, सी, डी. ए का ऑपोजिट आपको पता है जेड होता है. सिमिलरली वील राइट फॉर अदर्स ऑल्सो. इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ कि क्या रहती है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन. अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दो. जो हमारा एम है उसका ऑपोजिट क्या होता है, एन. सिमिलरली हम औरों के भी लिखेंगे. बी से आप याद रखो, बी का ऑपोजिट होता है वाई. इसको याद करने का तरीका बॉय जैसे, उससे आप याद कर सकते हो. सी का ऑपोजिट होता है जेड. ठीक है, तो इसको आप क्रैक्स से याद कर सकते हो. डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, ड्यू से याद कर सकते हो. ठीक है. ई का ऑपोजिट वी, इवनिंग से याद रख सकते हो. एफ का ऑपोजिट यू, इसको फ्लू से याद कर सकते हो. जी का ऑपोजिट होता है हमारा टी, बीच में आप GST से याद रख सकते हो. एच का ऑपोजिट होता है एस, हिस से याद कर सकते हो. आई का ऑपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो. जे का ऑपोजिट होता है क्यू, जैक और क्वीन से याद रख सकते हो. के का ऑपोजिट होता है पी के से याद रख सकते हो. एल का ऑपोजिट होता है ओ, आउल से याद रख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब लेट्स सी द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड. तो 1 by 1 we'll see each question. ठीक है. सो क्वेश्चन देखो आप क्या है. क्वेश्चन में हमें सर्टेन कोड लैंग्वेज दी हुई है और जो वर्ड है ऑटोनोमस गिवन है, ऑटोनोमस. ठीक है, तो इसको कोड किया हुआ है SUOMONOTUA. तो आप जैसे देख पा रहे हो, अगर एक बार समझो क्वेश्चन में है क्या एग्जैक्टली, आपको पता चल जाएगा. ये बैकवर्ड लिखा हुआ है, एस इधर, यू इधर, ओ इधर, एम ओ. सिमिलरली अब पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, दैट गवर्नमेंट का बताओ क्या है. यहाँ पे एन मिसिंग है, दिस यू कैन ऐड. तो गवर्नमेंट का क्या होगा, तो जैसे ऊपर का है वैसे आपको ये लिखना है, MENT. तो आपको क्या लिखना है, TNEMNREVOG. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इजी. तो ये आराम से आप निकाल सकते हो.
सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड यार. सेकेंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर बता रखा है कि एक सर्टन कोड लैंग्वेज नंबर को कोड किया हुआ है RBUEMN. सो दिस इज कोडेड एज RUMBER. नंबर को इट इज कोडेड एज RBUEMN. ठीक है. हॉकी का पूछा हुआ है हमारे से. तो जैसे कि आप देख सकते हो R और ये हमारा इधर R आ गया, B इधर आ गया, U इधर आ गया, और फिर हमारे ये वाले नंबर ये जो हैं जो ऑल्टरनेटिव्स हैं EMN वो ऐसे आ गए. सिमिलरली आपको हॉकी का बनाना है HOCKEY. तो आपको यही ऑपोजिट्स लेने हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव्स लेने हैं एक एक छोड़ के. वही आपको लिखना है YKO और फिर आपके क्या बचे ECH. तो आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ये ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड के अंदर ब्लू को जो है कोड किया हुआ है ग्रीन से. ठीक है. ब्लू को कोड किया ग्रीन से, ग्रीन को कोड किया वाइट से, एंड वाइट को जो है वो कोड किया ब्लैक से. अब पूछा हुआ है ग्रास का कलर क्या है. ग्रास का हम सबको कलर पता है क्या होता है. ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, और ग्रीन का आगे क्या वाइट. आपको आगे नहीं चलना, बस ग्रीन का जो क्या कोड है वाइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाइट. सो वाइट जो है वो करेक्ट आंसर है. ये नहीं कि वाइट है तो वाइट का अगला ब्लैक कोड क्या हो, नहीं. आपको ग्रास का कलर पूछा है क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन ग्रास होती है, और उसको कोड किया गया हो वाइट. तो वाइट जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट को कोड किया हुआ है. जस्ट अ सेकेंड यार. टेस्ट इज कोडेड एज GVHG. बुक का पूछा हुआ है कि क्या होगा. ठीक है. सो इसके अंदर आप हमेशा T का क्या हमने पढ़ा था GST ऑपोजिट, जो मतलब दोनों के वो देखे थे हमने. ये हमने अभी पढ़ा है ना. एक जस्ट सेकेंड जस्ट शो यू. अभी आई हैव जस्ट रिटन द एंटायर थिंग. ये हमने ऑपोजिट्स लिखे हैं. वैसे GST ऐसे ही आपको उसका निकालना है. G का ऑपोजिट क्या है T है. तो वैसे ही बुक का ऑपोजिट क्या है Y. ठीक है. O का ऑपोजिट क्या है LL. K का ऑपोजिट क्या है जस्ट अ सेकेंड. K का ऑपोजिट क्या है P. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आंसर. सो YLLP जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज. वॉल्यूम को हमने ये लिखा है. जस्ट अ सेकेंड. या वॉल्यूम को हमने लिखा है PJHRKD. ठीक है. और अब हमें इंजरी का बताना है. सो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर कुछ भी ना समझ में आए आपको, बस आपको इनके नंबर्स लिख देने हैं. V जो है वो 22 पोजीशन पे होता है. O जो है वो 15th पोजीशन पे होता है. L जो है वो 12th पोजीशन पे होता है. U जो है वो 21st पोजीशन पे. M जो है वो 13th पोजीशन पे. E जो है वो 5th पोजीशन पे होता है. सिमिलरली ये 16th पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, 18th पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे. आप इनका डिफरेंस देखो. 22 - 16 कितना होता है 6 1 16 जो है इसका बीच का डिफरेंस 5. आपको इनका डिफरेंस देखना है. जस्ट अ सेकेंड. ये दिस सम या. तो आपको ये पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो. 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का. 13 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है 2 का. 21 और 18 का 3. इसका 4, इसका 5 एंड दिस इज नॉट 16, दिस इज 6. सिमिलरली इसमें भी वही डिफरेंस रहेगा.
सो यू हैव टू डू द सेम थिंग. जो इसका बनेगा हमारा बनेगा दैट जो इसके बीच में y के और x के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का. ठीक है, 1 का डिफरेंस है. अब इसको वही एक एक डिफरेंस 6, इसमें से इनके बीच में 6 5 4 3 2 1 का डिफरेंस होना चाहिए. तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज CIFRPX. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIC को NRI लिखा हुआ है. NIC इज रिटन एज NRI और BMC का पूछा है व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो N आपको पता है 14th पोजीशन पे होता है, I 9th पोजीशन पे, C 3rd पोजीशन पे, N फिर से 14th, ये 19th और ये 9th पोजीशन पे. जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 इसके बीच में जो है इसको इंटू 1 करके 14 आया, इसको इंटू 3 करके इंटू 2 करके हमारा 18 आया, 3 इंटू 3 करके 9 आया. सिमिलरली आपको ये क्या B का पता है क्या होता है पोजीशन 2, M का क्या होता है 13, C का क्या होता है 3. तो इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे B आएगा. ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे B आएगा. 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 2 इज 26, 26 पोजीशन पे होता है Z. 3 इंटू 3 9, 9th पोजीशन पे क्या होता है I. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर BZI. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन इज 1326 जो है दैट इज कोडेड एज 8676 और 5470 को कोड किया हुआ है 4529. ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो इसके बीच का जो सम है वो 9 है, इसका सम 9, 2 7 का सम 9, 6 6 का 6 9 है ये नीचे, जस्ट अ सेकेंड है 6 या 6 2 नीचे 7 है 7, इन दोनों का सम भी 9. ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको यही देखना है कि क्या है एग्जैक्टली. तो ये 549 459 ये भी 9 099. अब 0009 पूछा हुआ है तो आपको सम 9 लाना है. तो क्या करोगे 9 जस्ट अ सेकेंड 9990. सो ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. सो 8th क्वेश्चन में बैट जो है दैट इज कोडेड एज 9. बैट को 9 कोड किया हुआ है. ठीक है, और टेक को कोड किया हुआ है 16. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये 4 डिजिट्स हैं, इसका स्क्वायर क्या होता है 16. अब पूछा हुआ है कैरियर का क्या होगा. सो कैरियर का क्या होगा, तो इसके अंदर आपके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर इज 36 और 36 आपको आंसर भी दिख रहा है यहाँ पे है ही. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन या डायमेंशन का क्वेश्चन है. DIMENSION डायमेंशन दैट इज हमारा इसका जो कोड है दैट इज 14, फिर है 15 9 19 14 5 this less space just a second we'll write in another line. इसको लिखा हुआ है 14 15 9 19 14 5 13 9 4. ठीक है, सो दिस इज कोडेड एज दिस. N का पोजीशन क्या होता है, N का पोजीशन इज 14th. तो ये यहाँ से ऐसे चल रहा है. और O का पोजीशन क्या होता है, O का पोजीशन इज 15th. I का पोजीशन 9. सिमिलरली आपको फंडामेंटल का बनाना है कि क्या होगा. फंडामेंटल लिख लो और पीछे से आपको नंबर देखते हुए चलना है. फंडामेंटल. ठीक है, L का पोजीशन क्या होता है, इजोटी से आप निकाल लोगे क्या पोजीशन होता है 12. A का पोजीशन क्या होता है 1. T का पोजीशन जो T E जस्ट अ सेकेंड
या ई जो टी, तो 5, 10, 15, 20, तो 20 होता है इसका, ठीक है। एन क्या होता है, एन होता है हमारा 14, 5 होता है हमारा, या जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा 20 होता है, 14, 5, ए क्या होता है 1, फिर हमारा एम क्या होता है 5, नहीं एम पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके अपनी पोजिशनिंग करनी है। सो जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1 2 1 2 0 1 4 1 3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉट दिस द डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा एल का पोजीशन क्या है। ए बी सी पूरा लिख लो, फिर उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन इज आपको बोला है कि जो इंटेलिजेंट ट्रेंड फैकल्टी है उसको कोड किया हुआ है। आई विल जस्ट राइट द एंटायर थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है। इंटेलिजेंट ट्रेंड, just a second, I'll write in a line. Intelligent trained faculty, ठीक है, इसको कोड किया हुआ 732। नेक्स्ट है हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको कोड किया हुआ है 285, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर, इसको कोड किया हुआ है 816, ठीक है। सो आप पहले कॉमन देखो कौन सा है यहाँ पे। इंटेलिजेंट कॉमन है और सेम नंबर किसका है, इसका 2 2, तो मतलब 2 जो है वो इंटेलिजेंट को असाइन हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे नंबर भी देखो कौन सा, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 8 8, ठीक है। तो 8 जो है वो इंटेलिजेंट के लिए आपको दिख गया, ऊपर कौन सा है 2 असाइंड है। स्टूडेंट के लिए आपको दिख गया कौन सा असाइंड है, 8 असाइंड है। अब पूछा हाईली के लिए कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट इंटेलिजेंट चला गया, तो 5 जो है वो हाईली के लिए सही है। और यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि हाईली स्टैंड्स फॉर विच नंबर। सो 5 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे सारे कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। ऑल्सो इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता, वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।